नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसके बारे में हमने आपको 5 महीने पहले बताया। जी हाँ, हमने आपको एक शख्स के बारे में बताया था जून में, जो शिक्षा मित्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे निस्वार्थ भाव से, और उन्होंने कोर्ट में एक रिट भी डाली थी ताकि शिक्षा मित्रों को अगर न्याय नहीं मिला है तो सही तरीके से न्याय कोर्ट से ही मिले। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं संजीव बालियान जी की, जो शिक्षा मित्रों के हित के लिए एक समाज सेवी के तौर पर मैदान में उतरे थे, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए समायोजन रद्द वाले निर्णय के खिलाफ, या कह लीजिए कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया शिक्षा मित्रों के खिलाफ, उसके खिलाफ वो कोर्ट में गए और उनका ये कहना था कि इसमें शिक्षा मित्रों का कोई दोष नहीं है, नीति बनाने वालों का दोष है। तो इसमें आम शिक्षा मित्रों की क्या गलती है जिसकी वजह से 5000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र इस जीवन लीला को ख़त्म करके इस दुनिया से चले गए। उनकी ये लड़ाई निस्वार्थ भाव की थी और समाज सेवी के तौर पर उन्होंने हमेशा शिक्षा मित्रों के हित के लिए प्रयास किए हैं। लेकिन आज जब हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में संजीव बालियान जी का एक मैसेज आया सभी के लिए, सभी शिक्षा मित्रों के लिए, और उन्होंने एक शर्त रखी है ताकि वो शिक्षा मित्रों के लिए आगे कुछ कर सकें। शिक्षा मित्रों के मैसेज उनके पास पहुंच रहे थे कि आप हमारे लिए एक मीटिंग रखिए, हमसे मुलाकात कीजिए, आपके जो प्रयास थे वो अब कहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम आपको बताएं संजीव बालियान जी के पिछले कुछ जो संदेश थे उनके बारे में, कि जैसे कि उन्होंने एक रिट डाल रखी थी शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। एक ड्राफ्ट भी तैयार हुआ और ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद सभी शिक्षा मित्रों की आंखें भी खुली थी और लगा भी था कि हाँ, इस ड्राफ्ट में काफ़ी कुछ बेहतर है, और अगर ऐसा ड्राफ्ट पहले बना होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट से ऐसा न्याय, या कह लीजिए कि ऐसा फैसला नहीं आता। जब इस ड्राफ्ट जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और काफ़ी दिनों बाद तक जब उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब संजीव बालियान जी से फिर संपर्क करने का कोशिश किया गया तो पता चला कि उन्होंने अब इस मामले में कोई भी पहल करना बंद कर दिया है। उसका कारण सीधे तौर पर यह था कि संजीव बालियान जी को भी शिक्षा मित्रों ने, कुछ ऐसे जो हमेशा शिक्षा मित्रों की बात बिगाड़ने में लगे रहते हैं, ऐसे शिक्षा मित्रों ने उनके नाम पर चंदा लेना शुरू कर दिया था। ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्होंने फिर इससे अपने हाथ खींच लिए। बड़ा दुख होता है ना, जब कोई इंसान अच्छी तरीके से काम कर रहा हो, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हो, उसे कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी आपको मदद कर रहा हो, और बदले में आप उसे ताना मार दें, तो ऐसे में कौन फिर आपकी मदद करेगा। यही बात हुई थी संजीव बालियान जी के साथ जब उनको चंदा चोर कहा गया, पैसे कमाने का जरिया बताया गया सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने का। जब ऐसे कमेंट किए गए जगह सोशल मीडिया पर तो उनका दिल दुखा और उन्होंने फिर इस मामले को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन एक बार फिर से जब सभी शिक्षा मित्र संगठन अपना पुरजोर कोशिश कर चुके हैं और सरकार से अपने हित के लिए एक शब्द नहीं निकलवा पाए हैं, उसके बाद फिर से शिक्षा मित्रों को संजीव बालियान जी की याद आई है और उन्होंने संदेश भेजा उनको कि आप एक मीटिंग रखिए शिक्षा मित्रों से संबंधित, हम आपसे मिलना चाहते हैं। संजीव बालियान जी का सीधे से कहना है कि हम आपसे मुलाकात तब करेंगे जब आप इस शर्त को पूरा कर लेंगे। शर्त नहीं, एक तरह से वो आपसे सभी के लिए विनती है, एक परामर्श है। अगर शिक्षा मित्र ऐसा करते हैं तो ये लड़ाई मिल के आसानी से लड़ी जा सकती है। संजीव बालियान जी वैसे एक एडवोकेट भी हैं और एक समाजसेवी हैं, हमने उनके बारे में आपको बताया था। संजीव बालियान जी ने कहा है कि यूपी में आपकी एकता का डंका बजता था, लेकिन जब से शिक्षा मित्रों ने तमाम गुट बना लिए, आपकी एकता खंडित होती चली गई। उन्होंने कहा है कि अब भी प्रदेश में 2 बड़े संगठन हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिव कुमार शुक्ला जी का और जितेंद्र शाही जी का, उत्तर प्रदेश आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन। इन दोनों संगठनों के यदि प्रदेश अध्यक्ष एक हो जाएं, एक मंच पे आ जाएं, तो फिर हम मिलकर प्रयास कर सकते हैं। बस यही बात गड़बड़ हो जाती है सारी, कि संजीव बालियान जी ने एक ऐसी शर्त रख दी जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। उन्होंने खूब अच्छी तरह से कहा है कि
भले ही दो संगठन हैं, लेकिन आपका सभी का एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा मित्रों को वर्तमान परिस्थितियों से बाहर लेके एक सुखमय ज़िंदगी जीवन देना, एक स्थायी समाधान देना। लेकिन सब अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं, सब अपने रास्ते भाग रहे हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा। तो उनका बस यही कहना है कि आप दोनों संगठन एक मंच पे आइए, एक बात कीजिए, एक साथ से सरकार के सामने जाके खड़े होइए। मैं इधर से कोर्ट में फिर से एक रिमाइंडर डालूंगा उस केस का, और मैं इधर कोर्ट से लड़ूंगा, आप सरकार से लड़िए। यह बात आती है कि दोनों संगठन के क्या प्रदेश अध्यक्ष कभी एक हो सकते हैं। संजीव बालियान जी का कहना है कि आप 30 नवंबर तक सरकार के द्वारा कुछ होने का इंतज़ार कीजिए। अगर सरकार के द्वारा 30 नवंबर तक कुछ नहीं होता है तो आप एक सप्ताह के अंदर अपनी रणनीति बनाइए, और अगले एक सप्ताह तक यानी कि 15 दिसंबर तक आप उसको हर हाल में पूरी करवाइए। और इधर वो अपनी लड़ाई लड़ते रहें ताकि जो है शिक्षा मित्रों को न्याय दोनों पक्षों से एक साथ मिल सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि संजीव बालियान जी की ये जो शर्त है कि दोनों संगठन एक मंच पे आ जाएं, बल्कि तमाम संगठन एक मंच पे आ जाएं, वो क्या पूरी हो पाएगी। उन्होंने ये भी बात कहा है कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, मुझे मंच से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने नाम से कोई मतलब नहीं। एक मंच होगा तो उस पर आप चढ़िएगा, आप बात कीजिएगा, मैं सामने भी नहीं आऊँगा, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे बस अपने शिक्षा मित्र भाइयों को न्याय दिलाना है, जिसके लिए बस आपकी पहल करनी है। आप ही ये काम कर सकते हैं, आपका ये काम है, आप उससे बेहतर कर सकते हैं। एक संगठन चलाना, एक सरकार से अपनी मांग रखना। मैं तो बस एक मार्गदर्शक के रूप में आपका जो है शुभचिंतक बन सकता हूँ, एक मददगार बन सकता हूँ, लेकिन मैं फ्रंट पे नहीं आना चाहता हूँ। दूसरी बात, चंदा चोर शब्द और शिक्षा मित्रों के द्वारा की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों से वो बचना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये मांग रखी है। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं कि कौन सी बात पूरी हो सकती है, कौन सी नहीं। और संजीव बालियान जी शिक्षा मित्रों के हित में खुलकर शायद तभी सामने आ पाएंगे जब ये संगठन सभी एक हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या संजीव बालियान जी की प्रार्थना, निर्देशन या एक सलाह शिक्षा मित्र के सभी संगठन मानते हैं या नहीं। इस संबंध में जैसे ही हमें अगली जानकारी मिलेगी, हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।